ओके, अब ये ब्रेक हुआ है, सिंपल सी बात है। ब्रेक होने के बाद जहां तक मार्केट इसको नीचे ले जाएगी वो पॉइंट बनेगा लोअर लो। देखो लोअर लो ये है, इसके नीचे जा जाएगी हर एक कैंडल, इसके बाद बनने के बाद हर एक कैंडल लोअर लो कहलाएगी। हर एक कैंडल क्यों कहलाएगी? उसको भूल जाओ, फिर उससे नीचे नया लो लग सकता है, फिर उसको भूल जाओ, ये लो ने क्योंकि नीचे और कैंडल बन गई। लेकिन जहां से मार्केट घूम गई वो एक मेन पॉइंट बन जाएगा आपका। अब क्या बना, ये लोअर लो बन गया। ठीक है, पहले ये था, अब ये लोअर लो लग गया। अच्छा, अब ये जो लोअर लो लगा है, मार्केट ऊपर जाती है, इस लोअर लो के पॉइंट को टच करती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। इसको टच करती है, इसको ब्रेक करके कुछ ऊपर और जा सकती है, लेकिन यहाँ पर से मार्केट टकरा कर नीचे आएगी। अच्छा, अभी ये लोअर लो है, तो मैंने क्या बोला था, जब तक लोअर लो के नीचे नया लोअर लो नहीं लगेगा, जहां से मार्केट घूमी है उसको सिर्फ लो बोला जाएगा। जैसे ही लोअर लो के नीचे मार्केट आती है, एक ही कैंडल क्यों ना बने, वो बन गया अपना लोअर हाई। अब मार्केट की इतनी औकात नहीं कि वो घूमकर इसके ऊपर नया लोअर हाई लगाए। हाँ, जब तक ब्रेक नहीं हुआ, जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट यहाँ पर यहीं पर इस एरिया में घूमती रहे। ये लो है ना, लो के ऊपर जा सकती है, लो के ऊपर जा सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट लो के ऊपर गई है तो जा सकती है, लो एक लो है, लो के ऊपर नया लो लग सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आती है, जो पुराना अपना लोअर लो है उसको उसके नीचे कैंडल बनती है। ठीक है, एक वी कंप्लीट होता है, जैसे ही उसके नीचे कैंडल बनती है, अब ये पॉइंट जो है ये बन गया लोअर हाई। इसको ब्रेक करने का या फिर इसको छूने का भी मार्केट की औकात नहीं, जब तक डाउन ट्रेंड है, जब तक मार्केट लोअर हाई तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि अब ये पॉइंट ब्रेक हुआ, तो देखो जिस पॉइंट तक मार्केट यहाँ पर नीचे गिरेगी, मैंने क्या बोला था कि मार्केट वी पैटर्न बनाने कंप्लीट करने जरूर आएगी अगर वो कोई भी लेवल ब्रेक करती है तो। चलिए, अभी यहाँ पर ये मार्केट नीचे जा रही है। ओके, अब जैसे ब्रेक हो चुका है तो वो तो लोअर हाई बन चुका है, तो मार्केट की इतनी औकात नहीं वहां तक पहुंचने की, वहां तक पहुंचना नहीं है मार्केट को। अब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, जो ये पॉइंट है ना, इसको मार्केट टच करती है, टच करती है सिर्फ। आपको पता है कि मार्केट वी बनाएगी, ये वी बन चुका है। ओके, अब मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड घूमती है। अब आपको एक बात पता है, जहां से मार्केट घूम गई है ना, वो क्या है, लोअर लो। ओके, लोअर लो है, लो से नीचे नया लो, लोअर लो। ठीक है, अब जब तक लोअर लो के नीचे नया लोअर लो नहीं लगेगा, मार्केट यहाँ पर और ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी सिर्फ इसको लो मानेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट अब घूम चुकी है। अब यहाँ से घूमती है, चलो मार्केट चलते हैं, यहाँ पर मार्केट घूमती है, यहाँ पर रेड कैंडल आती है। जैसे ही इस लोअर लो के नीचे मार्केट पहुंचेगी, वो बोल दिया जाएगा एक लोअर हाई। अब मार्केट की औकात नहीं वहां तक पहुंचने की, तो इस तरह से मार्केट में लोअर हाई बनकर चलते हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि लोअर हाई कब नहीं बोलेंगे, लोअर लो कब नहीं बोलेंगे। इसके लिए आप रिकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जब कल डल जाएगी आपके लिए। तो अभी जो मैंने समझाया बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब बहुत से भाइयों के डाउट तो होंगे, लेकिन डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। कब होंगे, तब इसको मैं रिपीट करूंगा अप डायरेक्शन के लिए। ओके, सेम पॉइंट को आप अप डायरेक्शन के लिए समझते हैं। जो मानकर चलिए ये एक आपका सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट पहुंचती है, अब मार्केट अप ट्रेंड बनाना चाहती है, इसके ऊपर मार्केट पहुंचती है, फिर कैंडल बनाती है, फिर कैंडल बनाती है। हेलो, हाँ जी, ठीक है, अब इस तरह से मार्केट ऊपर पहुंची है। अब इस पॉइंट से मार्केट नीचे आने लगती है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आने लगती है। एक वी बन गया, वो वी बन गया। वी बनने के बाद मार्केट आपको पता है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट फिर से घूमेगी ऊपर के साइड पर, वी बन गया।
अब ये ऊपर वाला पॉइंट पता है क्या है? 330 क्या है ये? 350 ऐसे लगेगा। ये वाला पॉइंट क्या है? जो ऑर्डर करवाना चाहता है उनको ये है हायर हाई। अच्छा, ये क्या है? सिर्फ एक लो, सिर्फ ये लो है, सिर्फ ये लो है। जब तक हायर हाई के ऊपर नया हायर हाई नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक लो है। लो के नीचे मार्केट देखिए, ये हायर हाई क्या है? सिंपल सी बात, आपको इसको हायर हाई छोड़िए, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर मार्केट अपोजिट साइड घूम सकती है, सभी को पता है ना? मार्केट यहाँ से टकरा ऊपर जाती है, इसे टकरा कर और नीचे लो लगा सकती है। ये पिछला लो है ना, इसके नीचे और लो लगा सकती है। समझ रहे हो? अब मान कर चलिए मार्केट इसको टच किया, इस फिर से फिर नीचे आ गई। अब लेकिन यहाँ से ये लो लगाया है, इससे फिर ऊपर जाती है और इसको ब्रेक कर देती है। जैसे ही हायर हाई, तो अगला पॉइंट अपना लोअर हायर लो, ठीक है, एचएल। तो एचएल तक मार्केट नहीं पहुंचेगी, इस बात का ध्यान रख, जब तक यहाँ पर अपट्रेंड रहेगा। फिर क्या होगा? फिर यही पैटर्न रिपीट होगा, पैटर्न बनाएगी, फिर उसका टारगेट होगा, ये लो लगाएगी, है ना? फिर उसका टारगेट होगा के ऊपर नया हायर हाई लगाने की। जैसे ही हायर हाई ब्रेक होगा, रात भर में ठंडा आ जेतो, हो जेतो फीका पानी। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक हायर हाई बनाती है। हायर हाई तो बनी गया, सिंपल सी बात है, जो पिछले हायर हाई तक पहुंचेगी, एक बार उसको रिट्रेसमेंट देने, जैसे रिट्रेसमेंट देगी तो ये लो बन जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे ही वो हायर हाई ब्रेक होगा ऊपर के साइड, फिर ये जो लो लगा है इसको हायर लो बोल देंगे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पर आ ही नहीं सकती जब तक अप ट्रेंड है। लो के नीचे नया लो लग सकता है, कैसे लगेगा? मानकर चलिए अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ से फिर से नीचे घूमती है, ये क्या बन गया? हायर हाई। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट जो है, कौन सा वाला? ये जो पॉइंट है, ये रिट्रेसमेंट वाला, ये सिर्फ एक लो है। अब यहाँ पर मार्केट इस हायर हाई, ये रेजिस्टेंस है, इसको कितना भी घुमा सकता है, कितना भी, जब तक ये लो के नीचे नया लो लगा सकता है, जब तक हायर हाई के ऊपर नया हायर हाई नहीं लगेगा, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं पहुंचेगी। जो सबसे नीचे लो होगा उसको लो ही बोला जाएगा। जैसे ही मार्केट पिछले हायर हाई के ऊपर मार्केट पहुंचती है, इसको क्या बोल दिया जाएगा? हायर लो, एचएल। ये क्या एचएल? जैसे एचएल नाम पड़ता है तो मार्केट की इतनी वैल्यू नहीं, इतनी औकात नहीं कि इस तक मार्केट फिर से नीचे पहुंचे, जब तक अप ट्रेंड है। तो इस तरह से लोअर हाई लोअर लो बनते चलते हैं, ठीक है, हायर लो हायर हाई, एचएल एचएच, इस तरह से बनते हैं। तो आशा करता हूं किस तरह से मार्केट में एक लोअर लो को लोअर लो बोला जाएगा और लोअर हाई को लोअर हाई बोला जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एचएच को ब्रेक होने के बाद ही एचएल बनता है। अगेन, किसी भाई को अगर कोई भी डाउट रह गया है तो पूछ सकता है।